इसको खिचड़ी मुद्रा भी बोलते हैं। हमारे ऋषि महात्मा और ये 5,000 साल से हिमालय में बैठे हैं ना, वो लगभग मैं बोलता हूँ कि देवरा बाबा हो क्या। मैं एक बार उनसे मुलाकात होगी और ये खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं, तो मैं बोला खिचड़ी मुद्रा महाराज इसका क्या है। बोला आप केवल 5 दफ़ा सुबह सुबह कर लो, 5 दफ़ा इसको जीभ को पूरी बाहर निकालो और तड़वे के टच कर दो। ज़्यादा नहीं होता है, बहुत इसके अंदर खिंचाव महसूस होगा, धीरे धीरे करो। और मैं 66 साल की उम्र में हूँ और ये दिया था उन्होंने, और अभी इसके बारे में सब बातें भी करते हैं। और इतनी ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज है ना, ये बोलते हैं ना दशानन, दशरथ, राम के फादर दशरथ, ये 10वां नर्व बोलते हैं, ये नस होती है यहाँ, ये ब्रेन में, ये पूरा ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर बोला ये घूमता है। और कोई बोलता है इसे अमृत टपकता है, लगा करके वो खिचड़ी मुद्रा के अंदर बैठते हैं, वो कंटिन्यू वो समाधिष्ट होते हैं। कितनी देर इसको रखते हैं, फिर इसका अभ्यास, मैं बोलता हूँ पेट का, खाने का, पाचन क्रिया का, मतलब शरीर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर का ये वो जोश भर देता है। ये नूरानी चेहरा बोलते हैं ना, ये शरीर के अंदर ये इम्यूनिटी क्या लाता है, तो इसकी कल्पना नहीं है। इसके अंदर हमारे को कुछ बताने के लिए मालूम नहीं है, हम देसी भाषाओं में बोलेंगे तो वो समझेंगे नहीं, और इसको समझाने के लिए कभी बताएंगे। और तब बैठते हैं ना 2 मिनट के लिए, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट ये शरीर मांगता है। इसकी खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं ना, तो हम इसको खिचड़ी मुद्रा भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ये ढूंढना होता है, इसको कागला बोलेंगे ना, ये चलता है। तो इसको हम अलग इसको ले जाते हैं, इसके ऊपर ले जाते हैं। अब ये इंग्लिश में क्या क्या बोल देते हैं, धर्म ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, बोला लिखने और वो पढ़ने से तेरे को कुछ नहीं होगा। शरीर के बारे में जब पढ़ने लग गया ना तो ख़त्म हो जाएगा। अंगों से, ये नाखून से, नख से सिख एक्सरसाइजें, हम भी उनको कुछ दिया, उन्होंने भी हमारे को कुछ दिया। गुरु को हम देते हैं और गुरु से हम लेते हैं। जब नया गुरु बनाते हैं ना, थोड़ा सा परिपक्व होता जाता है, इंसान चलता रहता है। अब वो सूर्य भगवान चल के तो आएंगे नहीं, लेकिन उसको महसूस अंदर हम करवा देते हैं। ये इसका मेडिटेशन का भी बोल दे, फिर मेडिटेशन बोल दो, डीप ब्रीथिंग बोल दो, योगा बोल दो, आसन बोल दो, सब बकवास है। जो ओरिजिनल है ना, वो बॉडी को साथ साथ मान करके परम ब्रह्म को उसको रख लो, मन को खुट्टी के टांग दो और वहीं से लेते रहो उससे आदेश। मन को वहाँ खुट्टी के टांग दो और आत्मा परमात्मा को रख लो। सुबह सुबह दे दो यार, 1 घंटा दे दो, और उसका नाम होना चाहिए। कुछ भी करो ना उसी का नाम पे, तब इस बॉडी को देखो आप। खाने से बादाम, किशमिश, छुआरे, इंजेक्ट पाउडरों से बॉडी नहीं बनती है। ये ईश्वर ने दिया है, बैठे बैठे बॉडी बनाते हैं, हवा पी करके बॉडी बनाते हैं। सांडा होता है ना, वो जब भूख लगती है तो उल्टा लेट जाता है। अब आएगा मौसम, खेतों में वो बोलता रहता है, आवाज़ लगाता रहता है, फिर उसको इंसान पकड़ता है, उसका फिर तेल निकालता है, फिर उसके अंदर से पावर ढूंढता है। वो हवा का पावर है, वो ईश्वरीय देन है, तो उसको लो। ये फ्री का है, 1 चवन्नी अठन्नी खर्च करे, वो हमारे से बात ना करे इस बॉडी के बारे में। इसको ये खाने के चाहिए, ये जिम चाहिए, ये चाहिए। अरे जिम तो ये बॉडी जिम है। ये 84 लाख जोन घूम के आया है। ये सब एनिमल, नभ, जल और थल, जितने भी, और सभी के इस अंदर ईश्वरीय अंश है ना, तो अंश बोल दो या संपूर्ण बोले। तू बनाया किसका है? तेरे को पालेगा कौन? तेरे को मारेगा कौन? अरे 3 ही तो है। ये त्रिनेत्र क्यों है? 2 है ये, तो तीसरा मालिक है वो सेंटर। वो फिर बैठे हैं कैलाश में, क्षीर सागर में बैठे हैं, वो कमल पे विराजमान है।
यार कल्पना कर करके इसको उड़ान में उड़ा दो, इसको तैरा दो इसको, और फिर सुला दो इसको, फिर गहरी नींद में, जागृतपना में, अरे लेके तो आओ, कुछ तो करो। ये सोचते सोचते गुरु ढूंढते ढूंढते आज भी हम गुरु ढूंढते, कोई सच बताए तो हम भी उनको बताते हैं, वो भी फिर बोलते हैं कि आपका गुरु कौन है, मेरे को बनाया ही नहीं, तो मैं आप पढ़ जाओ। बोले नहीं, आपको नहीं बना सकते। हम भी जाते हैं, क्रिटिसाइज भी होती है, बहस भी होती है, संत महात्माओं से मिलते हैं, फिर हमारा वार्तालाप होता है, तो ये क्या हंसी मजाक होता है, क्या उनके अंदर आनंद आता है ना, जब कुछ तुम जानोगे। और इस शरीर को, इस बोलते ना इंद्रियों को, ये कितने 5 तत्वों से बना है, फिर वो कहानी आ जाती है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। लेकिन वो मन से, आत्मा से, परमात्मा से लीन होकर के बात करो, और छोड़ करके सब कुछ, कोई किसी का नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, बच जाएगी जिंदगी, धन माया भी कमाते रहे, कुत्ते की जिंदगी जिया, गधे की जिंदगी जिया, और उल्लू की जिंदगी आते आते सही रख लिया। उल्लू की आती है 80 से 100, कुत्ते की आती है 60 से 80, और गधे की आती है 40 से 60, और इंसान को 40 मिली है और 60 इन्होंने दी है। और हम इनका एहसान माने और इनको मन से जीव जंतुओं का सहयोग करें और इनका सहयोग लें। वो सब लेते ही हैं, खाते कमाते ही नहीं से दे। गधा से वीर, कुत्ते से वीर, ये रखवाड़ा होता था, और गधा वजन ढोता था, और फिर उल्लू बिल में सो जाता था। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तीनों गए थे, और इन्होंने अपनी 20-20 कम कर ली, 20-20 हमारे को दे दी, 20-20 में समझा दिया इस दुनिया को। यार सीधी बात है, क्या इसमें अंग्रेजी ABCD पढ़ने की नहीं, 2 पन्ने पढ़ लो इसकी, 2 पन्ने पढ़ने, मस्त रहो। मस्ती के अंदर, हस्ती के अंदर जो है ना, और ईश्वर के अंदर लीन होना है ना, साकार और निराकार, फिर आ जाता है वो। जन्म लेते हैं तो फिर साकार है, जवान होते होते बुढ़ापा जाता है, बोले छोड़ यार, भगवान का आदमी बंदा है, बूढ़ा है, फिर उसको भगवान मान लिया जाता है। साकार ही निराकार, निराकार ही साकार, ये इसमें खिचड़ी है। ये जितना घोटोगे ना उतना स्वाद आएगा, जितना बोला मथोगे मथनी को उतना ही घी निकलेगा, जितना गूंदोगे आटे को उतना ही बोले रोटी में स्वाद आएगा। अरे आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ संत महात्माओं के पास, हम बताएंगे सच्चे कौन है, चोर कौन है, डकैत कौन है, सब बता देंगे सब।